Okay guys, so in today's session we are going to discuss the first topic, that is cell, the unit of life. ठीक है, तो ये टॉपिक में ना अपने को पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए कि सेल का थ्योरी क्या हुआ, कैसे सेल के बारे में पता चला, एवरीथिंग. So I'm going to give you a list. I will explain everything. सबके अपन फ्लो चार्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे and then I'll give you time to write it down. Okay? So सबसे पहले एक डेड सेल किसने देखा? एक्चुअली डेड सेल नहीं देखा, सेल की बॉल देखी. तो किसने देखी थी? There was a scientist called as Robert Hooke. Yes, Robert Hooke ने क्या किया कि प्लांट सेल का बार किया, ओके? और ये बार को उसने चेक किया तो उनको ऐसे कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर्स मिले. तो he called them cell. But actually उन्होंने सेल देखा था क्या? No. He saw the cell wall, right? Now, after this, the second person who actually saw the first living cell, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा? तो उनका नाम है एंटन वॉन, yes, ल्यूवेनहॉक. So he was the person who saw the first living cell. तो अभी फर्स्ट लिविंग सेल में क्या क्या देखा उन्होंने, कौन से सेल देखे? एक तो बैक्टीरिया देखा, रेड ब्लड सेल देखा और स्पर्म. So these were the three things that he saw. इधर तक कोई प्रॉब्लम है? अभी जैसे जैसे रिसर्च आगे जाता गया, there were two people. एक था मैथियस स्लेडिन, ओके, और दूसरे थे शॉन. मैथियस स्लेडिन ये बंदा क्या है? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है. यस, ये जर्मन बॉटनिस्ट है. और शॉन क्या है? शॉन एक इंग्लिश ज़ूलॉजिस्ट है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने प्लांट सेल स्टडी किया, इन्होंने एनिमल सेल, ऑब्वियसली बॉटनिस्ट का काम वाला पढ़ेगा. प्लांट सेल स्टडी किया इन्होंने एनिमल सेल. एंड शॉन ने बोला कि बाबा प्लांट सेल थोड़े अलग है. प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो एनिमल सेल में नहीं है. तो शॉन वाज द पर्सन हु सेड प्लांट सेल हैव cell wall, whereas animal cells don't have this. इधर तक प्रॉब्लम है कुछ? अभी जैसे ये हुआ, नेक्स्ट थिंग क्या हुआ देखो, इन दोनों ने फिर कंबाइन करके एक थ्योरी दिया. वो थ्योरी का नाम क्या है? Yes, it was called as cell theory. This was called as cell theory. Okay. So जब cell theory दिया बच्चे लोग, तो उन्होंने क्या बोला कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल्स. जो भी चीज लिविंग है उसके पास सेल्स है या होंगे, राइट? सेकंड चीज उन्होंने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है उसके पास सेल है, सेल सारा स्ट्रक्चर बनाएगा. पूरी जो बॉडी होगी वो सेल से बनी है. और सेल सारे फंक्शंस करेगा, जैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो ग्रो करेगा, वो मेटाबोलाइज करेगा. कर रहा है सेल थ्योरी समझा? किसने दिया? स्लेडिन एंड शॉन. ये क्वेश्चंस आए थे, नीट में आए थे, राइट? तो अभी ये थ्योरी में एक कंफ्यूजन थी कि लोगों का क्वेश्चन था पहला सेल कहाँ से आया, नया सेल बनता कहाँ से है. तो वो करने के लिए आया, वो एक्सप्लेन करने के लिए आया रुडोल्फ वर्काउ. तो वर्काउ भैया ने क्या बोला कि भाई अगर पहले एक सेल है तो उसी से नया सेल बनेगा. तो उन्होंने बोला a new cell is formed from a pre-existing cell. पहले अगर एक सेल है तो ही नया सेल आएगा. तो इसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में क्या बोला? इसको बोला omnis cellula e cellula. मतलब omnis मतलब प्रेजेंट सेल से नया सेल आएगा, या फिर इसी को बोलते हैं सेल लाइन. ठीक है, एक के बाद एक सेल, दादाजी सेल, बच्चा सेल, ना पापा सेल, बच्चा सेल, पोता सेल, ऐसे बनता जाएगा. समझा? इधर तक कोई प्रॉब्लम है? ये एक लाइन से पूरी सेल थ्योरी मॉडिफाई होगी. तो अभी ये सेल थ्योरी जो हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कौन सी थ्योरी? इट्स कॉल्ड एज मॉडिफाइड सेल थ्योरी. मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्यों? क्योंकि वर्कआउट ने एक ही लाइन ऐड किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था कि सेल सिर्फ लिविंग थिंग से बनेगा, पहले के सेल से नया सेल बनेगा, नॉन लिविंग से नहीं होगा. एनी डाउट्स टिल हियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल हियर?
Okay, if you want to write down, please write down quickly. Okay, जब मैं पढ़ाऊंगी हम लोगों को पता है अपन फ्लो चार्ट से कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं. So you can either have a plain book ऐसा कुछ जिसमें सिर्फ कंसेप्ट लाइन वगैरह नहीं है, ड्राइंग बुक टाइप में कुछ प्लेन बेस्ट है क्योंकि अपन सिर्फ कंसेप्ट लिखते जाएंगे और ये तुमको एंट्रेंस के लिए परफेक्ट है. अभी यहाँ से अगर मुझे रीड में कितने क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने करी, और फिर सेलुलर ये स्टेटमेंट किसने दिया. तो जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिखी उससे क्वेश्चन आया था. Done? मैं एनसीईआरटी की एक लाइन बताते जा रही हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, अभी बच्चे लोग ये थ्योरी तो हो गई. अभी अपने पास दो टाइप के सेल्स है. एक सेल गरीब वाला सेल जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक जो अमीर वाला सेल जिसको बोलते हैं हाइयर्स टाइप का सेल. तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोट फिर यूकैरियोट और उनके डिफरेंस देख लेंगे. ठीक है, चलो. प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब बिफोर, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था या बिफोर इट हैड अ न्यूक्लियस. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन एंटायर कंसेप्ट डायग्राम. पूरा हर एक लाइन इंपॉर्टेंट जो है वो डालेंगे. तो स्टार्टिंग में कौन सा सेल पढ़ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ स्पेशलिटी है क्या, इसके पास न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ठीक है, तो गरीब है, उसके पास तिजोरी विजोरी होगी क्या, नहीं. तो वैसे ही उसका डीएनए, उसका पैसा खुले में रखा है. सो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट. इसके अलावा इसके पास अलग अलग कंपार्टमेंट्स अलग अलग जगह मिलेंगे क्या, कि भाई तू इधर से खाना पका, तू इधर से नहीं. गरीब की झोपड़ी होती है वैसा ही है. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, समझता है. ओके, अभी तो होता क्या इसके पास, वी विल गो फ्रॉम वन टू एवरी पॉइंट. ठीक है, सबसे बाहर बात करते हैं कवरिंग. इनकी कवरिंग तीन होती है. ठीक है, तीन होते हैं. सबसे बाहर जो मैं ब्लैक में बना रही हूँ उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट कवरिंग. बराबर है. ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो टाइप की हो सकती है, या तो एक हार्ड कैप्सूल के जैसी, या फिर एकदम पतली चिपचिपी लूज शीट की जैसी. हार्ड कैप्सूल की या लूज शीट की. ओके, यू विल फाइंड राइट डाउन, आराम से सुनो. ठीक है, एंड अगेन आई टोल्ड यू ये लेक्चर YouTube पे जाएगा मेरा, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट. लूज शीट किस
किसका होगा, चिपचिपा होगा, तो ये लूज शीट म्यूसिलेजिनस होगा, म्हणजे म्यूसिलेज का होगा, चिपचिपा होगा। पता है किससे बना है, ये दोनों भी बना है ग्लाइकोप्रोटीन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन्स, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। फर्क क्या है इसमें, हार्ड कैप्सूल में जो बीच में उसके ऊपर लिपिड का लेयर है वो बहुत पतला होता है, whereas इसका जो फैट लेयर है, लिपिड लेयर है, बहुत थिक होता है। इधर तक कोई प्रॉब्लम है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट? समझ में आ रहा है? अभी आते हैं मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, मिडिल लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये बना होता है या तो पेप्टिडोग्लाइकन से या म्यूरिन से। अभी सेल वॉल मतलब क्या है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो मतलब अलग, पॉली मतलब बहुत, सैकेराइड मतलब शुगर, तो ये किससे बना है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, मतलब ये पॉलीमर एक मॉलिक्यूल से अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पूरी इसकी चेन बना है, पता है। तो अगर ये एक चेन दूसरी ऐसी तीसरी ऐसी, तो बाम्बू से घर पे से बांधता है, एक एक बाम्बू लगाते हैं, वैसा कुछ बना है, अंडरस्टूड। तो ये किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है दो चीज का, नाम और नाम। ये क्वेश्चन आया है, नाम और नाम का पॉलीमर है। नाम मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड। इधर तो कोई प्रॉब्लम है, समझा? सेल वॉल कैसा होता है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव, इम्परमिएबल, कैसा होता है? तुम लोग जब मॉल में जाते हो कोई तुमको रोकता है क्या? नहीं, यू कैन एंटर, यू कैन। सेल वॉल वैसा ही है, सबको परमिशन है। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, यस, फ्रीली परमिएबल मतलब किसी को भी आने जाने की परमिशन है, कहता है यस। इनर मोस्ट लेयर ये होगी हमारी लिविंग लेयर, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिविंग लेयर है, इसके बाहर सब कुछ नॉन लिविंग है, डेड नहीं है, नॉन लिविंग चीजों से बना है, ठीक है। ये लिविंग लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स, तो हम इसको यूकैरियोट्स के साथ पढ़ेंगे। ये एक ही चीज है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एकदम सेम है, समझा? ये एमसीक्यू नीट में आया था। Which structure is similar in both prokaryotes and eukaryotes? So that is plasma membrane. Structure अपन डिटेल में पढ़ेंगे with eukaryotes, so don't bother. Plasma membrane बहुत स्पेशल है। तुम्हारे घर पे देखो, मॉल में तो कोई भी आ जा सकता है, तुम्हारे घर पे कौन डिसाइड करता है? तुम डिसाइड करते हो कौन आएगा जाएगा। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। So it is selectively permeable, it is not semi permeable, it is selectively permeable. इधर तो कोई डाउट है? अच्छे से समझा? ये जो तीन लेयर्स हमने पढ़े, इन तीनों को मिलके बोलते हैं सेल एनवेलप, और ये सेल एनवेलप का फंक्शन है प्रोटेक्शन। एनी डाउट्स हियर? कितना लिख के लेते हैं, देन आई पुट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। पूरा पेज लगेगा, हो सके तो हॉरिजॉन्टल बुक करो, अच्छे से लिखो, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन आएगी और पूरा प्रोकैरियोटिक एक ही पेज में हो जाएगा।
Anything that you did not understand, anything that you want to ask, please ask. ऐसे तुमको समझ में आ रहा है? पूरा थ्योरी डायग्राम में डाल कर समझ रहा है? यस यस, तीनों को मिलके सेल अलग अलग बनेंगे, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर चाहिए तो इसको अपन हाईलाइट करेंगे, इसको कौन अंडरस्टैंड कीजिए कौन से हैं, यही ऑर्डर में मिलेगा हमको। तो when you revise you can go through the diagram, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने ही होते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यू, बहुत इजी जाएगा। Okay, guys, have you solved that till here? म्यूरिन, M-U-R-E-I-N, म्यूरिन। म्यूरिन भी वैसा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। Yes. Now what happens? देखो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, वेसिकल ऐसा कुछ है क्या? कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो एक पार्ट है जो सारे काम करेगा, सारे फंक्शनिंग करेगा, ठीक है? So that is called as मेसोसोम, ठीक है? चलो अभी क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये ऐसे अंदर आ जा सकती है, समझ में आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर आती है, सो द इनवर्टाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर आ रही है मतलब क्या हो रहा है, कुछ सामान लेके अंदर आ रही है, कुछ चीजें लेके बाहर जा रही है। तो ये वाले पार्ट को एक स्पेशल नाम दिया है, इसको बोलते हैं मेसोसोम्स। Yes, so what are mesosomes? They are invaginations of plasma membrane. ये सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगा, अपने पास ऐसा जरूरत ही नहीं। ये mesosomes या तो वेसिकल्स के जैसे होंगे, yes, ट्यूब्स के जैसा बनेंगे, ट्यूब्यूलर, राइट, या लैमेला के जैसा होंगे। अभी इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पहले समझ के लो, फिर मैं लिख के देखो। अभी इमेजिन ये डीएनए थी, हमको ये डीएनए दो पार्ट्स में कट करना है, तो क्या होगा? कौन अंदर जाके कर रहा है? मेसोसोम्स। वही मेसोसोम सेल को डिवाइड कर रहे हैं, यस, वही मेसोसोम बाहर आते हैं ऑक्सीजन लेके अंदर जाते, राइट? यहाँ तक बाहर मतलब यहाँ तक आएंगे, गैस एक्सचेंज होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके अंदर जाएंगे, तो रेस्पिरेशन कर रहा है, यस। उसके अलावा अगर समझो सेल ने कुछ बना दिया, उसको बाहर फेंकना है, तो कौन जाएगा? मेसोसोम सिक्रीट
हम लीसोसोम को स्पेशल स्ट्रक्चर बना के एंजाइम के जैसा फंक्शन करेंगे और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। जितना सरफेस एरिया उतना जल्दी काम होगा, उतना जल्दी रेस्पिरेशन होगा। So that is why lysosome is so important. So we will write down the functions of lysosomes. Okay. It has, देखो सबसे पहले it is called DNA replication. DNA कॉपी कर रहा है, सेल डिविजन कर रहा है या साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल फॉर्म कर रहा है, सेल वॉल बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहा है, यस, सिक्रीशन कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको याद रखना है इसका फंक्शन वो है ये रेस्पिरेशन कर रहा है। मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनेल है हमारे पास जो रेस्पिरेशन कर रहा है, एनर्जी बनाता है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन कर रहा है, राइट? स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं, तो सिर्फ फंक्शन सेम है। सो इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन आके गया है। इट इज lysosomes are analogous to mitochondria. Any doubts? ठीक है, you want to write down here, then go to the next part. ठीक है, तो confusion भी नहीं होगा। अगर मैं तुमको एक पैराग्राफ से लिखने को दूंगी ना, रिविजन नहीं होगी इतनी अच्छे से। ये तुम लोग एक गो में बैठ के रिवाइज कर सकते हो बहुत। Yes? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। पता था? यस, डन। अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म सबसे इम्पोर्टेंट और डीएनए होगा। अभी इसके डीएनए बहुत स्पेशल है तो वो भी पता होनी चाहिए कैसे। ठीक है, ये दिख रहा है कनेक्ट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। हमारा डीएनए ऐसे लंबा होता है, लीनियर होता है, बट इसका डीएनए कैसा है? सर्क्युलर। यस, तो राइट, इसका जो डीएनए है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियस तो बोलेंगे जब कवर है, इसको कवर किए तो न्यूक्लियोइड। या बोलेंगे जीनोफोर। यस, अभी तुमको अगर बाहर लिखना है बाहर लिखो, बट ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड मतलब तुमको पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वैसा ही डीएनए है। ये नेकेड डीएनए है। नेकेड मतलब खुले में पड़ा है, इसको कोई कवर नहीं है, राइट? अदर देन दिस इट इज सर्क्युलर। ये नीट में क्वेश्चन आया था, जीनोफोर कैसा होता है या बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, समझता है? एंड दिस ऑब्वियसली ये जेनेटिक है, इसमें जीन्स है। इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस में? 46, 23 पेयर, सब में अलग अलग होते हैं। हमारे में देखा हिस्टोन प्रोटीन होता है, इनके पास वो नहीं है। दैट इज व्हाई इनका क्रोमोसोम अपने जैसा नहीं बनेगा। एनी डाउट? ये तो हो गया मेन जेनेटिक डीएनए। अदर देन दिस इट आल्सो हैज सम एक्स्ट्रा डीएनए जो नॉन जेनेटिक है। पता है जेनेटिक नॉन जेनेटिक मतलब? जेनेटिक मतलब ये सारी
जेनेटिक मतलब एडिशनल, मतलब तो वो चीज ऐसी इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था पहले। प्लाज्मिड हम लोग यूज कर करके इंसुलिन बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड कैसा होता है? इसे ये दोनों हो जाने तो साथ में लिखो, ठीक है। ये कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब मेन क्रोमोसोम को छोड़ के एक्स्ट्रा है। सर्कुलर डीएनए है, बराबर है। डबल स्ट्रैंडेड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, 2 स्ट्रैंड्स। एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेबल, मतलब सेल डिवाइड नहीं हुआ तो भी प्लाज्मिड कॉपी होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तुम लोग को ये डेफिनेशन भी बहुत बार बोर्ड में भी देखा होगा तुम लोग ने, और ये क्वेश्चन एंट्रेंस में भी बहुत कॉमन है। अभी ये प्लाज्मिड हमारे पास है 2 टाइप्स, उसके हिसाब से वो फंक्शन करते हैं। तो व्हाट आर द 2 टाइप्स? F plasmid, R plasmid. F plasmid is for sexual reproduction. Yes, या उसको बोलते हैं conjugation method. देखो होता क्या है, जो ये एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करना है सेक्सुअली। एक सेक्सुअली तो करता ही करता है, ये एक दूसरे से अपने ट्यूब्स को कनेक्ट करेगा, उनको बोलते हैं पिलाई। ट्यूब्स को कनेक्ट करेगा और यहाँ से अपना कौन भेजेगा? प्लाज्मिड भेजेगा यहाँ पे, पता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर विल गिव अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कोई भी दवाई वगैरह लेते हैं तो तुम लोगों को पता है कि अभी बैक्टीरिया वो दवाई को सिर्फ इम्यून हो जाते हैं। कितनी भी दवाई लो, पेनिसिलिन, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ पहले ना, पेनिसिलिन सब पे चलता था, कोई भी बैक्टीरिया के इलाज में चल जाता था। अभी इतना पेनिसिलिन यूज कर रहे हैं हम कि सारे बैक्टीरिया उसको रेजिस्टेंट हो गए, उसको क्या करेगा मेरा, समझते हैं? तो ये क्यों हुआ? बिकॉज इसने खुद का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लिया, पता है। If you want, please write this down and then we'll go to the next part. जितने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, एंट्रेंस से स्टार्ट करना इजी होगा। Then okay. The next part, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो बीच में है, दैट इज फाइन। इसके अलावा यहाँ पे होंगे ऐसे राइबोसोम, यस। अभी कभी कभी ये राइबोसोम ऐसे राइबोसोम फ्री होंगे, कभी कभी सब एक एक एमआरएनए को कनेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे ट्रेन के पीछे डब्बे उसका वैसा,
समझ में आ रहा है? तो ये राइबोसोम को बोलेंगे फ्री साइटोप्लाज्मिक, और ये राइबोसोम भी फ्री साइटोप्लाज्मिक है, बट इसको बोलेंगे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। ये नीट में 2-3 बार आया है। तो व्हाट इज पॉलीराइबोसोम? पॉलीसोम, इट इज अ चेन ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द mRNA। इसी अभी कंसेप्ट समझा। अब ये राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, है कि नहीं? तो इसका फंक्शन है प्रोटीन्स बनाना। यस, प्रोटीन्स में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, where you will see peptide bond formation in the ribosome। बच्चे राइबोसोम दो पार्ट्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, 70 और 80। ये अगर एक सेल है तो उसके पास कौन सा होगा? 70S। 70S। What is S? S is Swedberg unit। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि राइबोसोम कितना स्पीड से नीचे सेडिमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना नीचे सेटल हो रहा है। तो इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। जितना ये राइबोसोम का मास ज्यादा है, उसका डेंसिटी ज्यादा, उतना धीरे धीरे होगा। पता है 70S में दो पार्ट होते हैं, बड़ा पार्ट, दूसरा छोटा। बड़ा पार्ट का होगा साइज 50, छोटे का 30। तो ये 50 + 30 है, ठीक है, 80 नहीं है क्योंकि हम लोग ऐड नहीं कर रहे उसको। वो बेसिकली इतना पार्ट 50 की स्पीड से सेटल हो रहा है, ये वाला छोटा पार्ट 30 की स्पीड से। समझा? सो 70S is made up of 50 + 30। Any doubts on ribosome? Note this down, then we'll go to the next। Anyone को लग रहा है तो ये पॉइंट लिखने में जगह नहीं है, मेक अ बॉक्स बिलो और उधर डाल दीजिए, राइट? सॉरी, एम देखो तो दो सब यूनिट्स है वो अलग रहते हैं। व्हेन दे कम टुगेदर, mRNA आया तो ही दोनों चिपकेंगे और तभी वो फंक्शन करेगा, ठीक है? तो अगर mRNA आया तो ही ये काम करने वाला है, ये अभी काम नहीं कर रहा है, करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि अकेला अकेले फंक्शन करे, कभी कभी चेन बना के एक के बाद एक प्रोटीन बना रहा है। क्लियर हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल लाइन हर कंसेप्ट, नीट की हर लाइन, नीट एम्स के पुराने सारे क्वेश्चंस एनएच बोर्ड के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हर पॉइंट सब क्लियर करा दूंगा, ओके? पूरा होने के बाद मैं तुम लोग को पीवाईक्यूज भी बताऊंगी क्या क्या आए थे। Then Swedberg unit, SVEDBERG, it is a coefficient of sedimentation। वो भी पूछते हैं क्या है, ठीक है? Swedberg unit किसका क्या होता है, ठीक है? फिर 70 किससे बना है, 70 कहाँ मिलेगा, एवरीथिंग। I think we are booked in now। अभी 3-4 पॉइंट्स बाकी है, we are done with this topic। Yes? Okay, ध्यान दो। अभी नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें या तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो कट कर दूसरे को खाए। बट कुछ बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन algae, ये क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक हो गए, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वो करने के लिए उसको क्लोरोफिल जैसा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो होगा, राइट? ऐसे उनके पास मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती है। क्या बोलते हैं उसको? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस। बेसिकली they are called as chromatophores।
These are क्रोमैटो, क्रोमैटो मतलब कलर, फोर्स। इसमें होगा इनके पास क्लोरोफिल, जो क्या करने के लिए जरूरी है। तो अगर किसी ने पूछा विच ऑर्गेनेल इज एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर्स, पता है कैसे क्वेश्चन बनता है, सब तुम्हारे कंसेप्ट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये है स्पेशल फॉर्म कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल, थोड़ा सा अलग होगा, यस क्लोरोफिल एक ही जैसा ही बट थोड़ा सा अलग, और ये करेगा फोटो, किसमें होगा, सारे ग्रुप है उसमें तो नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ मिलेगा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे। क्लियर, इतना करेंगे ना तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ओपन भी करेंगे नहीं वो भी चलेगा, ठीक है। सो यू विल सी दिस इन ब्लू ग्रीन एल्गे, पता है कि लिकोफोल उसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। एनी डाउट्स? अभी जो भी चीज एक्स्ट्रा बनी, खाना बना रहा है एक्स्ट्रा बच गया, गरीब है देखेगा क्या कुछ हायर थोड़ी, तो वो एक्स्ट्रा की चीजें ऐसे स्टोर होती है, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या म्हणतात? इंक्लूजन बॉडीज। अगर इसको कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं, अगर गरीब है उसके पास 2 रोटी है तसंच ठेवून देणार तो है कि अपन या फ्रिज में रखेंगे सब ड्रामा करेंगे। इंक्लूजन बॉडी वैसे ही रखेगा, इसमें क्या क्या होगा, कच्चा पूरा खाना मतलब ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फूड है, याद है एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है। उसके अलावा फॉस्फेट हो सकता है, ये जो ब्लू ग्रीन कलर है वो कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं, उसको बोलते हैं साइनोफिशियन पिगमेंट्स। साइनोफिशियन मतलब ब्लू ग्रीन, या फिर गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं जिससे वो पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है। They could have gas vacuoles which will help in buoyancy. Any doubts? समझा इतना? You can write these 2 parts. We are left with the last concept of flow diagram. सब कुछ समझा अच्छे से? इमेजिन हो रहा है क्या क्या हो रहा है सेल में? नहीं, क्रोमैटोफोर्स फोटोसिंथेसिस में आता है क्लोरोफिल। लिविंग सभी इंक्लूजन बॉडीज में होता है। Okay guys, done. एक फाइल बना दो, ठीक है, तो ऑल रेसिड्यू फाइबर समझा अच्छे से। अभी आते हैं सरफेस पे, ये सब तो अंदर था, ठीक है, ये सब तो अंदर था।
एक्सटेंशन क्या है, सरफेस से क्या क्या मिल रहा है, तो वो तीन चीजें मैं अलग बॉक्स बना रही हूं, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, व्हाट आर द सरफेस एक्सटेंशन? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारे फ्लैजेला होंगे। क्यों चाहिए फ्लैजेला? लोकोमोशन। अभी अपना यूकैरियोटिक और ये फ्लैजेला में थोड़ा सा फर्क है, इनके पास एक ही डंडी है, वही घूमेगी इस ग्रुप के जैसा। अपने फ्लैजेला में टोटल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगी भी वापस, ऐसे ग्रुप से बना है, बहुत सारे ट्यूब्यूल से बना है, 9+2 अरेंजमेंट में है, तो ऑब्वियसली अपना स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं। और अपने में जो मूवमेंट है वो ऐसे सांप की जैसे भी फ्लैश है, इनकी मूवमेंट राउंड है। करते फर्क, तो पहला कौन सा है? फ्लैजेला। फ्लैजेला में मेन चीज क्या बोला मैंने? इट हैज टू लाइक रोटेशन, इट इज फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा इनके पास कुछ प्रोटीन के ट्यूब्स होते हैं, ये होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। हमने देखा था वो ट्यूब्स कनेक्ट हो गए, इनको बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या है? प्रोटीन ट्यूब्स है, एंड द फंक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? लास्ट चीज जो हमको यहाँ पे सरफेस पे मिलेगी, एक जगह नहीं सब जगह स्प्रेड आउट है, ठीक है। उनको ऐसे ना टूथब्रश के कैसे ब्रिसल्स होते हैं वैसे ब्रिसल्स मिलते हैं। यस, ये ब्रिसल्स को बोलते हैं फिम्ब्रिएट। क्या बोलते हैं? दे आर लाइक ब्रिसल्स एंड द फंक्शन इज अटैचमेंट टू द होस्ट। ओके, जैसे अगर समझो ये बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो लंग के सेल में जाके फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स होने के लिए क्या लगेगा? फिम्ब्रिएट। ये पूरा आपके एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस है। समझा है अच्छे से? इजी भी लग रहा है, मैनेजेबल लग रहा है अभी? अभी एनसीईआरटी अगर तुम रीड भी करोगे ना, व्हेन यू आर रीडिंग इट, कीप द डायग्राम एट द साइड, एक एक चीज एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की इसमें। लास्ट थिंग, फ्लैजेला जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फ्लैजेला में ना 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जहाँ से वो अटैच हो रहा है, हुक एंड फिलामेंट। गैस वैक्यूम्स समझा तुम लोगों को क्या होता है? ठीक है, बायोन्सी देगा। बेसिकली इसमें मिलते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। इफ यू वांट टू राइट डाउन, ब्लू ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में मिलेगा। Then select clear the board. Okay. अभी MCQ क्या क्या आ रहे थे, we will just check PY को एक बार सुन के लो, you will get a practice sheet also. ठीक है, तो outermost covering कौन सा था? You can answer. outermost covering कौन सा था? ठीक है,
सेल वॉल किससे बना है? नाग एंड नाग, वो उसके मोनोमर्स है, ठीक है। Which layer is similar in prokaryotes, eukaryotes? Which organelle is analogous to mitochondria? Which organelle is for enzymatic function, DNA replication? करता है कैसे क्वेश्चन पूछता, ठीक है। The DNA that you get in bacteria, in prokaryotic cells or in bacteria, is of which type? Circular or linear? Circular. The extrachromosomal circular self-replicable organelle in bacteria is called as? Yes. The ribosome that we get in the prokaryotic cell is of the type? S is for? पता है कैसे क्वेश्चन होगा तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। Which of these are the surface extensions? Flagella, like fibria. Which are the protein tubes needed for reproduction? Which are the vessels that help in attachment of the cell? Gas vacuoles are found in which cells? Yes. Chlorophyll of organelle needed for photosynthesis is called as? Which of these is stored in the inclusion bodies? Glycogen, phosphate. समझा कैसे हर एक चीज से क्वेश्चन बनते हैं? Are we good till here? Okay. तो 3 पॉइंट बाकी है। मेन तो अपना कंसेप्ट प्रोकैरियोट्स का हो गया है। ओके, प्रोकैरियोट्स में ना अभी कौन से सेल्स आएंगे, कौन से किंगडम में होगा? अपने पास 5 किंगडम है। कौन से 5 किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमल। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स कौन सी किंगडम में डाल दिया मैंने? मोनेरा। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, राइट? नाउ इसमें क्या क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे, यस, ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया आएंगे। फर्क क्या है? ये हेटेरोट्रॉपिक है, ये ऑटोट्रॉपिक है। पीपीएलओ आएगा, इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया, वेरी गुड, लाइक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, प्लूरो मतलब लंग्स का कवर, उसको निमोनिया करने वाले ऑर्गेनिज्म। एंड सबसे इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा। कौन सा? इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा कैसा होता है? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, ठीक है। कैसा है माइकोप्लाज्मा? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। अभी जो सारे प्रोकैरियोट्स जो हम लोग ने देखे उसमें तुम लोग ने ये देखा कि नहीं सेल वॉल? यस और नो? इट हैव ऑल ऑफ दोस आर सेल वॉल, ठीक है। यस, देखो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट का साइज है 0.3 माइक्रोन। दिस विल नॉट हैव अ सेल वॉल। यस, ये एक्चुअली एनारोबिक है, बट ऑक्सीजन होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन होगा तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्लांट्स, एनिमल्स सबको डिसीज देता है, सो इट इज बेसिकली पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मींस डिसीज कॉजिंग टू प्लांट्स and animal cells। परफेक्ट का माइकोप्लाज्मा के सारे पॉइंट समझे तुम लोग को? यस, एनी डाउट्स हियर? ये माइकोप्लाज्मा का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब ये जो बैक्टीरिया है उसको भी अपन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन शेप। ये हो गया स्फेरिकल है तो कोक है, रॉड लाइक है तो कॉमा शेप्ड है तो जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, लैक्टोबैसिलस दूध में होता है विब्रियो कॉलेरा, और अगर स्पाइरल है तो स्पाइरुलिया। डाउट्स? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क?
This is everything that you need to know about prokaryotes. इसके बाद अपन थोड़े MCQs prokaryotes पे करेंगे and then we will go to the next one. चलेगा? तुम लोगों को MCQs कौन सा बुक बता रही हूँ? You will be getting a sheet also to practice at home. तो जितना MCQs कर सकते हो practice करो. हर चैप्टर के अराउंड 100 MCQs का टारगेट रखो फॉर बायो. ठीक है, 100 बोले तो तुम्हारे 38 चैप्टर्स है, 3800 MCQs. EYQs अलग लिखते हैं, MCQs अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से कर सकते हो. बट मैं करता नहीं है, यू कैन मार्क इट एंड कैन ऑलवेज कम बैक. और मैं तो तुम लोग आंसर्स देना फटाफट से. Okay, so take the sheets. We will start with the first question. ठीक है, go through the question. और आंसर बहुत सिंपल है. You can always refer the notes अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब नहीं समझ आई. Okay, हो गया. चलो, first question. Who proposed this theory? Cells arise from pre-existing cells. बता. ठीक है, वेरी गुड. चाहिए तो पीछे आंसर तुम्हारे हिसाब से लिख के रखो. यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस वन मोर टाइम. राइट, चलो या फिर उधर ड्रॉप कर दो. MCQ 3. Difference between prokaryote and eukaryotic cell is in having cell wall, nuclear membrane, ribosome, none of this. क्या अलग है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बराबर. फोर्थ MCQ. membranous extensions in membrane algae are called chromatophores. कल तक बस MCQs बता. Yes. Fourth is एक मिनट. Mesosome is not blue-green algae specifically बोला है. ठीक है, इसके लिए वो अंदर क्रोमैटोफोर. मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मेसोसोम के लिए आएगा इनफोल्डिंग्स या इनवर्जाइनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा मेंशन होगा. ठीक है, अगर कुछ को पॉइंट नहीं समझा, वो आंसर गलत है तो उसका एक्सप्लेनेशन नोट डाउन करके रखो उधर, क्यों गलत बोला है, क्या सही था. MCQ नंबर 5. Extension of plasma membrane in prokaryotic cell is called dash. अभी मेसोसोम समझे कैसे क्वेश्चन बदल गया पूरा एक वर्ड से. करता है तुम्हारा, करता है. Question 6. Polysome is the chain of dash. Polysome is the chain of ribosome. ठीक है, अभी आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ. कुछ अपन बाद में वो टॉपिक्स करने वाले इसके लिए. ठीक है. Which of the following statement is of a bacterial cell is correct? Mesosome is formed by extension of plasma membrane. Correct है कि नहीं?
तो 1 करेक्ट है, तो मतलब मेरा आंसर ए या बी में होगा। अभी देखो सॉल्व कैसे करने का, सब मत पढ़ो। फोर्थ ऑप्शन डिसाइडिंग है, फोर्थ ऑप्शन है जो अलग हो सकता है, ठीक है। राइबोसोम्स आर ऑफ द साइज 30 नैनोमीटर 50 नैनोमीटर। वो उसकी साइज थी क्या, नहीं वो क्या था, फेडबॉक्स, बराबर है। सो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले कैसे सोल्व यू नेवर रीड एवरीथिंग। ये स्पेसिफिकली 2021 नीट पेपर में देखोगे ना, बहुत सारे मैक्रोफोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे, तुम सब करते बैठोगे ना टाइम नहीं होगा, मतलब फिजिक्स में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस। यस, चलो कमिंग टू 39। इन प्रोकैरियोट्स chromatophores are dash। क्या था chromatophores, सोचो। Specialized granules for coloration? No, it was not for coloring, right? Structure responsible for shape? The inner system which has one inclusion body तो नहीं था, एक मिनट था। Internal membrane system नहीं था। It is उन्होंने बोला है कि वो complex है, तो फिर वो ऑप्शन नहीं, फिर ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन कलर दे रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर दे रहा है, पढ़ा। डी वाला क्यों रॉन्ग है, क्योंकि उधर बोला है इंटरनल मेम्ब्रेन, अंदर मेम्ब्रेन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नहीं 40 नहीं हुआ है, 41 पे आ जाओ। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला सब, व्हिच ऑफ देम इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, राइट और रॉन्ग, यस। बैक्टीरिया का साइज मेरे को नहीं पता है, मैं बाहर नहीं दे, तुम भी मत करो, आ गया। लार्जेस्ट सेल इज एक्सॉस्ट्रिच, बराबर है। टी नॉट सेल आर स्मॉलेस्ट सेल्स, राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, समझा। दिस इज हाउ यू रूल आउट, मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, पर मुझे पता है डी गलत है। ओके 42 भी कर सकते हैं, 42 43 कर सकते हैं। 42 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। 50s 30s form 70s, करेक्ट है, यस। पॉलीसोम्स कंसिस्ट ऑफ मेनी राइबोसोम्स ओनली। इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि एमआरएनए वाला पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। आई डोंट नो इफ इट इज रॉन्ग और राइट। थर्ड ऑप्शन, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बराबर है। 4 पॉलीसोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स इन मल्टीपल कॉपी, मतलब सेम पॉलीपेप्टाइड कॉपी होगा, सेम प्रोटीन बहुत बार बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, एक ही प्रोटीन बनेगा, एक के बाद एक कमिंग आ सकता है। तो कौन सा राउंड हुआ, नेक्स्ट 43 select the statement which are related to Schwann. He reported cells have a thin outer layer which is called as plasma membrane, take that. B second point बोला है cell wall is a character of plant cell, ये तो Schwann ने दिया था। Third, body of plant and animal cells are composed of cells and product of cells, ये भी करेक्ट है, यही सेल थ्योरी का लाइन मॉडिफाई किया है, तो ऑल आर करेक्ट। कळलं का, नाही कळलं, उन्होंने बोला कि सब प्लांट्स एनिमल्स में है, तो वो सेल थ्योरी की लाइन है ना, सेल थ्योरी शॉन में दी। मॉडिफाइड में क्या अलग था कि एक सेल से दो नया सेल आया, ठीक है। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अभी देखो ऐसे ही माइक्रोफोनिक लास्ट बहुत नीट के पेपर है, ओके। प्योर वॉक क्या था, फर्स्ट ऑफ द लिविंग सेल, मतलब 1 राइट है, तो ऑप्शन ए या बी करेक्ट होगा। अभी ऑप्शन लिखोगे तो तुमको समझेगा सी और डी में अलग चीज दिया है, तो लुक एट सी एंड डी एंड सॉल्व, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल किसने बोला था, Schwann ने, राइट। तो डी का आंसर 2 होना चाहिए, सो व्हिच इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन ए, करेक्ट, यस। Don't sit and solve everything, don't waste time like that. बायो में जितना पास करोगे उतना फिजिक्स में टाइम लगेगा, सिंपल। चलो नेक्स्ट चीज आते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया 2 मिनट, यस। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक ये वाला 99 वाला कर सकते हैं, नहीं मैं हाँ बाद में करेंगे,
ठीक है 103 कर सकते हैं क्या 103 आपसे कितनों क्या होते हैं सीखने वालों करना है कब आना अभी कॉन्फिडेंट लग रहा है जो पार्ट अभी तुमको डिवाइड कुछ मिलेगी इसमें सॉरी इस पर डीपीपी मिलेगा प्रोकैरियोट्स का नाम आपको दे देंगे बाद में सो पहले कुछ करो और जो भी नहीं आ रहा है हाईलाइट करो और वी विल डिस्कस इट डोंट वरी मोर और लेस ये तुम नोट्स में रेफर करोगे ना हर आंसर आ जाएगा ओके गाइस प्रोकैरियोट यूकैरियोट उनका डिफरेंस क्या होता है अभी कॉमन सेंस वाली चीज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है तो जो प्रोकैरियोट्स में गलत होता है वेरी गुड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है वेरी गुड प्लाज्मिड है नहीं है फिर क्या लीसोसोम्स ग्लाइकोकैलिक्स और क्या देखा अभी हम करेंगे फिम्ब्रिएट पिलाई सब कुछ इधर है इधर पता है इधर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यस तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सी किंगडम में डिवाइडेड है बताओ सारी सेल्स किधर डाल दिया है प्रोटिस्टा प्लांटेड फंगाई सारी सेल्स को डिवाइड कर दिया हमने इधर अगर वो सेल्यूलर है तो उसको प्रोटिस्टा में डालो मल्टी है तो यूनिट क्लियर अभी यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पहला चीज तो प्लांट एनिमल का डिफरेंस देख लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद ईच ऑर्गेनेल इन डिटेल ओके क्या क्या प्लांट में जो एनिमल में नहीं है फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं सिक्स स्टैंडर्ड क्या है इसके पास देखो सेल वॉल है कि नहीं इसके पास नहीं सेकेंड चीज इसके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल ओके इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया साइड में चला गया इसके वैक्यूल्स जो है वो ऐसे छोटे छोटे किधर भी है और न्यूक्लियस बीच में इसके अलावा इसके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट है अपने पास हमारे पास सेंट्रियोल्स है सेल डिवीजन के लिए जो इनके पास ये बेसिक डिफरेंस है बस डाउट है ये तो मैंने एकदम माइक दिया था आपल्याला हो की नाही Okay, we will start with plasma membrane. Start with प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बार नीट में क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके पास होता है सबके पास होता है लिविंग लेयर है राइट अभी इसकी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं जो स्ट्रक्चर और थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन सा मॉडल और ये किसने दिया ये क्वेश्चन आया देखो सारे साइंटिस्ट याद दे रखे स्पेसिफिक साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है स्लेडेनशॉन वर्कआउट इधर से कौन इंपॉर्टेंट है सिंगर एंड निकोलसन वेरी गुड कौन है सिंगर एंड निकोलसन अभी उन लोगों ने क्या किया रेड ब्लड सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया और उसमें देखो कि दो चीजें मेरे को प्रोमिनेंटली मिल रही है एक तो मिल रहा है प्रोटीन दूसरा मिल रहा है लिपिड्स उन लोग ने जो परसेंटेज चेक किया प्रोटीन का परसेंट था 52 लिपिड्स का अराउंड 40 ओके करता है क्या खड़ो करो जाता है ठीक है अभी इसको अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए ऐसे डायग्राम बेस भी पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी के सारे डायग्राम तो अपने कवर हो जाएंगे ठीक है तो अलग से कुछ मेहनत ही नहीं करनी इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है फॉस्फो मतलब फॉस्फेट लिपिड मतलब फैट इसकी कितने लेयर्स
है इसमें? So we will discuss about this one. ऐसा कुछ हम ड्रॉ करते हैं। इधर होता है फॉस्फोरस, ये चार्ज है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं पोलर हेड है। क्या है? पोलर हेड। ये कभी भी देखो वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों में आपस में बहुत प्यार होगा। तो ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक म्हणजे वाटर लविंग। एनी डाउट? इधर होता है ग्लिसरॉल। अगले चैप्टर में जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो तुमको समझेगा कि ग्लिसरॉल को फैट्स अटैच होते हैं, फैटी एसिड अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये है ग्लिसरॉल। और ये जो दोनों है टेल्स, ये दो टेल्स किससे बने हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं। पता है क्या? अभी मुझे बताओ, फैट और पानी मिक्स होता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या होगा? वाटर हेटिंग होगा, हाइड्रोफोबिक। इसलिए ये दोनों पास में देखो, हेड अलग अलग दूर है। अगर हम तुम लोग एक सेल की बाउंड्री के जैसा इमेजिन करोगे तो अंदर पानी, बाहर पानी। अंदर साइटोप्लाज्म पानी वाला, बाहर टिश्यू फ्लूइड जिसमें सेल फ्लोट हो रहा है। तो दोनों जगह हेड्स है क्योंकि दोनों भी वाटर और टेल अंदर है। पता है? ये भी नॉन पोलर है, नॉट चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर and it is water heating। अभी एक ही मॉलिक्यूल में मेरे को दोनों चीज मिल रही है, पानी से प्यार भी है, पानी से नफरत भी है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्फीपैथिक। पता है? समझा? एम्फीपैथिक ये वर्ड आता है एग्जाम में। इधर तो कोई प्रॉब्लम है? ऐसे ही आपस में कनेक्टेड है। अभी देखो बीच बीच में हमको ऐसे प्रोटीन्स मिलते हैं। जैसे देखो इमेजिन करो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो पूरा फॉस्फोलिपिड लेयर है, बट बीच में तुम लोग को दरवाजे खिड़की दिख रही है, तो वो वैसा प्रोटीन के दरवाजे खिड़की। तो प्रोटीन्स या तो ऐसे पूरे के पूरे आर पार जाने वाली ट्रांस मेम्ब्रेन है, किसी को बोलते हैं इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब अंदर घुसे हुए, या टनल प्रोटीन। क्यों होंगे? आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सीधा बात है, बरोबर है। दरवाजे तक तो पता है ना। इसके अलावा प्रोटीन या तो बाहर होगा या अंदर होगा। इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो बाहर है तो होगा एक्सट्रिंसिक, अंदर है तो होगा। एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम है? अभी प्रोटीन्स के अलावा क्या दिखेगा? तो अगर समझो ये प्रोटीन है, इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट के ऐसी चेन दिखेगी, इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ये बेसिकली ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट है, एक ऑलिगोसैकेराइड से बना है। मतलब ऑलिगोसैकेराइड मतलब 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। समझते हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो तुम्हारे घर पे अभी हमारा क्लास से बाहर दिखा नहीं कि क्लासरूम कौन सा है, किस अकेडमी का है, एड्रेस उसको। तसच यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन उसका क्या है? आइडेंटिटी के लिए है, उसकी आधार कार्ड है। इससे आइडेंटिफाई होगा ये सेल ब्रेन का है कि किडनी का है, प्लांट का है कि एनिमल का है। करता है? डाउट्स? ये ग्लाइकोप्रोटीन तुम लोग ने रेड ब्लड सेल में पढ़ा है, ए बी वगैरह ब्लड ग्रुप के हिसाब से। ये ग्लाइकोप्रोटीन तुम लोग ने और क्या पढ़ा है? वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पता है? तो वो सब क्या इससे बना है। लास्टली इट ऑल्सो हैज कोलेस्ट्रॉल लाइक दिस। क्या है? एनी डाउट्स इन द स्ट्रक्चर? अभी फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोलते हैं? देखो समझ के लिए, ये दोनों हाथ का तेल है तो स्लिप करेगा तेल। इमेजिन ये नीचे का लेवल, ये ऊपर का स्लिप करेगा, इसलिए उसको फ्लूइडिक बोलते हैं। फ्लूइडिटी रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये लेयर आगे जाके किसी को कैप्चर कर सकती है। पता है? तो ये होता है क्वाजी फ्लूइड नेचर, म्हणजे फिसलता है। जब ये
जा रहा है, इमेजिन प्रोटीन किस तरफ मूव हो रहा है, आजू बाजू, तो प्रोटीन की मूवमेंट कैसी है, लैटरल, अंदर बाहर मूव हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ लैटरल। अगर पता है ये लॉजिक समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके, समझा। अब एक लाइन है एनसीईआरटी में, इट इज एन आइसबर्ग इन द सी। आइसबर्ग क्या होगा, जो पानी के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे क्या आइसबर्ग होगा, प्रोटीन दिख रहा है आइसबर्ग के जैसा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे बीच बीच में प्रोटीन बाहर है, और पूरा सी किससे बना है, फॉस्फोलिपिड लेयर से, पता है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, समझते हैं। इधर में कोई डाउट है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, we have covered this diagram, we have covered every line of NCERT. हो गया functions, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल ग्रोथ होगा, आई विल राइट इट डाउन, ठीक है। What are the different functions of this? सेल ग्रोथ होगा, अगर सेल को ग्रो होना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दीवार बड़ी होनी चाहिए ना, कोई तो जगह अंदर मिलेगी, यस। इंट्रासेल्यूलर, दो सेल्स के बीच में कनेक्शंस, ठीक है, दो सेल्स के बीच में आपस में इंट्रासेल्यूलर होगा, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, ओके, इंटरसेल्यूलर जंक्शन मतलब किन सेल की बात करूं तो ऐसा एक दूसरे से कनेक्टेड है, पता है, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इसके अलावा कोई भी चीज अंदर जाने के लिए एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प कर रहा है, दरवाजा है। सिक्रीशन, कोई भी चीज बाहर फेंकने के लिए काम कर रहा है, कॉमन सेंस वाले गोष्ठी है क्या, ओके नहीं, ओके। एंड लास्टली इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, अंडरस्टूड द फंक्शंस। उसके अलावा ये आधार कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी पड़े सगळं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। If you want to ask anything, please ask. समझ में आ रहा है, मोस्टली कल या नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट दो सेशन में हो जाएगा टॉपिक पूरा। अब देख लो, फिर बताती हूँ क्वेश्चंस कौन से आपके गए हैं। MCQs का फोल्डर बनाओ, put all the MCQs together, TPP यहाँ पे जो कर रहा है everything, ठीक है। TPP जो दे रहे हैं वो अलग एक सेक्शन बना दो फोल्डर से, फाइल में तुम्हारे वो अलग, तो वो लास्ट में ज़्यादा करना है, फिर से एक बार देख लें।
सेपरेट प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, डोंट मेक वन बुक फॉर एवरीथिंग, तो बाद में बैड हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे आपके जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने। रेड ब्लड सेल में प्रोटीन कंटेंट कितना था इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड मेम्ब्रेन कितना था? Glycoprotein is made up of which type of sugar? The whole phospholipid molecule is amphipathic because it is both hydrophilic phobic. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। या तो ये प्रोटीन पूरे अंदर तक गए या थोड़ा सा अंदर गए, इंटीग्रल या पार्शियल। और इस पे ऐसे हर एक चीज पे क्वेश्चन बने। अभी हम सिर्फ यूं करें और डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद डन। ओके, तो विल स्टॉप हियर। कल के सेशन में अपन सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ओके, गो थ्रू करो, राइट टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।